आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये चैप्टर है 1.3 क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड माई इंग्लिश बुक का चैप्टर है ये। ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया था 1.3 को। इसके क्वेश्चन आंसर और जो है पेज नंबर 8 पे आप लोग जाइए और वो हम यहाँ पर आज डील कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट, है ना। पॉइंटर्स मतलब कुछ छोटे छोटे टारगेट हैं जिसे हमें पूरा करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड यू लिसन, टिक ओनली दोज वर्ड्स दैट अपीयर इन द स्टोरी। देखो क्या करना है आपको, अच्छे से स्टोरी को सुनना है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है, उसको ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, और क्या कर लेना है उसके बाद कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उन्हीं वर्ड्स को दो दो वर्ड्स के पेयर दिए हुए हैं। देखो यहाँ दो वर्ड्स दिए हैं, तो कौन सा वर्ड है जो स्टोरी में यूज़ हुआ है उसको क्या करना है, आपको टिक करते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इन दोनों में से कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है स्टोरी में, इन तीनों में से जो जो वर्ड यूज़ है उसे टिक करना है। यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है उसे टिक करना है। जैसे कि देखो, वाइल्ड और माइल्ड में क्या यूज़ हुआ है, वाइल्ड। वाइल्ड कौन था, बोअर था, है ना। ओवर और बोअर में बोअर यूज़ हुआ है, इसे टिक कर देना है। यहाँ पर फॉक्स को टिक कर देना है, यहाँ पर बार्क को टिक कर देना है ना। यहाँ पर फन को टिक कर देना है। ठीक है, आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी चीज़ों को टिक करना है ना। यहाँ सॉ को टिक कर देना है। यहाँ पर टीज दिया हुआ है चैप्टर में, है ना। टॉक और वॉक में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टॉक दिया है कि वॉक दिया है, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, है ना। शायद टॉक दिया हुआ है, यहाँ पर पे दिया हुआ है, मुझे ध्यान है। वर्ड और वर्क में क्या, यहाँ पर वर्क है शायद दिया हुआ है। हार्ड और कार्ड में क्या दिया है वो देख लेना, हार्ड दिया है वहाँ पर। वांट दिया है, और ये वाला वांट नहीं, ये वांट दिया हुआ है ना। और यहाँ पर क्या दिया है, चांस दिया हुआ है। और यहाँ पर शायद टॉक दिया हुआ है, नहीं टॉक नहीं, वॉक दिया है। क्या दिया है यहाँ पर, वॉक दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत ही आसान है, आप चैप्टर पढ़िए और ये खुद से भी कीजिए इन सब चीज़ों को। ठीक है, आगे देखो क्या है। फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में जो पिक्चर दी हुई है वहाँ पर अ वाइल्ड बोअर कौन है उसको आपको क्या कर देना है, लेबल करना है। लेबल करते कैसे हैं, देखो मैं आपको सीधे डायग्राम में ले रहा हूँ। अ वाइल्ड बोअर देखो कैसे करना है, ये दो पिक्चर दी हुई है आपको कैसे लेबल कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। देखो ये वाइल्ड ऐसा पॉइंट लगाना है और यहाँ एक बॉक्स बना देना है, और उस बॉक्स में क्या लिख देना है आपको, अ वाइल्ड बोअर। ठीक है, ऐसा को कहा गया है वहाँ पर ना। फॉक्स लिखा होगा तो फॉक्स के आगे ये है। टस्क क्या दिया था, ये जो वाइट वाले दिख रहे हैं यही तो टस्क है, यहाँ बॉक्स लगा के आप लोग लिख सकते हो ये क्या है, टस्क है करके। तो इस टाइप से लेबल करना है इस डायग्राम को। ठीक है, ये जो इमेज दी है उसको लेबल इस टाइप से करना है। ठीक है, समझ गया लेबल का मतलब क्या है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है ना। लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। देखो लिसन केयरफुली, अच्छे से लिसन करना, स्टोरी सुनना है एंड आंसर देना है क्वेश्चन के ओरली, मतलब बिना आपको लिखना नहीं, ओरली आंसर देना है यूजिंग ओनली वन वर्ड और फ्रेज। एक ही वर्ड का या एक सेंटेंस का, फ्रेज का मतलब क्या, छोटे सा सेंटेंस को फ्रेज बोला है ना, उसका यूज करके आंसर देना है। तो देख लेते हैं क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है देखो। वन डे अ वाइल्ड बोर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। एक दिन क्या हो रहा था कि जो बोर था, जंगली सुअर, वो क्या कर रहा था, पैने कर रहा था अपने टस्क को, अपने उन दांतों को, कोनिकल टाइप के जो एलिफेंट के दांत होते हैं उस टाइप के दांत उसमें भी होते हैं, और किसकी मदद से, बार्क मतलब छाल, पेड़ की एक छाल की मदद से वो सब काम कर रहा था। ठीक है, तो व्हाट वाज द बोअर डूइंग। तो अब आपको क्वेश्चन, ये पहली लाइन को आपने अच्छे से पढ़ लिया, इस पहली लाइन के आधार पे एक क्वेश्चन बनाए नीचे। ठीक है, तो उसका आंसर आपको देना है। व्हाट वाज द बोअर डूइंग, तो आंसर क्या लिखेंगे, शार्पनिंग हिज टस्क। क्या आंसर लिखेंगे, बस इतना आंसर लिख देना, शार्पनिंग हिज टस्क, खत्म। या आगे ऐसा भी लिख सकते हैं, शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, व्हाट वाज द बोअर डूइंग, शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री, खत्म। दूसरा, ही वॉज डूइंग इट केयरफुली। एक पहला सेंटेंस दिया है और उसी सेंटेंस की मदद से क्वेश्चन बनाया है, हाउ वॉज ही डूइंग इट, और वो ये काम कैसे कर रहा था। तो आप आंसर क्या लिखोगे, केयरफुली लिखोगे, बस इतना आंसर लिख दोगे, केयरफुली ही आंसर आया आपका। ठीक है, ओरली करना है, इसको लिखना नहीं है। देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। हु लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट, फॉक्स। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, फॉक्स। बस पूरा आंसर सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक वर्ड में देखो यहाँ बोला वन वर्ड में आंसर देना, या फिर एक फ्रेज भी यूज कर सकते हो। हाँ,
अब यहाँ देखो फोर्थ में क्या है, वैन द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोर, जब उसने जंगली सुअर को देखा फॉक्स ने, ही डिसाइडेड, उसने निश्चित कर लिया, टू टीज हिम, उसे चिढ़ाऊंगे ऐसा उसने सोचा, निश्चित किया, हु सॉ द वाइल्ड बोर, है ना। तो अब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बने, देखो ये चौथी वाली इस लाइन को पढ़ने के बाद दो क्वेश्चन है। हु सॉ द वाइल्ड बोर, यहाँ पर आएगा क्या, फॉक्स, क्या आएगा, फॉक्स। What did he decided to do, उसने क्या डिसाइड करने का, डिसाइड किया क्या करने का, टू टीज हिम। What did he decided to do, to tease him, है ना, उसे टीज करने का उसने डिसाइड किया, समझ में आ गया। फिफ्थ में देखो, बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, लेकिन जो बोर था उसने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अटेंशन पे नहीं किया, है ना। तो इस लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन बना है नीचे, डिड द बोर पे एनी अटेंशन टू हिम, क्या बोर ने कोई ध्यान दिया उस पर, तो आप क्या लिखोगे, नो, उसने कोई अटेंशन पे नहीं किया, नो ही डिडंट, है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्या है, पूरे बहुत आसान आसान चीज़ें। खैर देखो यहाँ मैच है द फॉलोइंग वर्ड, लुक फॉर। अब ये लुक फॉर कहाँ पर लिखा हुआ है, उसके आगे कुछ लाइन जो उससे जुड़ी हुई लिखी होगी उसको आपको देना, लुक फॉर अ चांस, लुक फॉर अ चांस, है ना। मेक फन ऑफ अदर एनिमल, ठीक है। शार्पनिंग व्हाट, द टस्क, क्या, सॉरी, शार्पनिंग व्हाट, टस्क, ठीक है। पे अटेंशन टू द फॉक्स, इस टाइप से आपको पेयर बनाना है, ठीक है। आगे देखते क्या कुछ है, द फॉलोइंग स्पीच शो अप द नेचर ऑफ द स्पीकर, गेज द स्पीकर, द वाइल्ड बोर और द फॉक्स, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ पहली लाइन किसने बोला है, यानी देखो वाइल्ड और फॉक्स का नेचर अलग अलग है, दोनों का व्यवहार अलग है ना। जो बोर है जो वो क्या है, समय से पहले अपने काम कंप्लीट करने की के बारे में सोचता है, ठीक है। और फॉक्स क्या करती है, अरे काम को टालने वाली प्रवृत्ति उसकी, है ना, तुरंत इमीडिएटली कोई काम नहीं करती वो, है ना, बस वो पोस्टपोन कर देती, कैंसिल कर देती है, चीज़ों को डिले करते रहती है, अभी नहीं करेंगे बाद में। तो आपको यही पता करना है कि यहाँ पर जो सेंटेंस बोला है ये फॉक्स कह सकता है ऐसा या बोर ऐसा कह सकता है, किसका नेचर के हिसाब से ये चीज़ कौन कहता है, ये आपको सोचना है। देखो पहला सेंटेंस क्या कहा है, देखो कॉमा के अंदर दिया हुआ है, देखो आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी दिस इवनिंग, आज शाम को मैंने क्या किया, इन्वाइट किया कुछ दोस्तों को पार्टी के लिए। आई मस्ट टाइडी अप द हाउस बिफोर 4 PM, टाइडी अप का मतलब होता है क्लीन करना, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा हाउस को 4 बजे से पहले। देखो इवनिंग का मतलब क्या होता है, वही 6-7 बजे शाम को, है ना, मेहमान आने वाले इवनिंग को, और आप 4 बजे ही हाउस क्लीन करने की बात कर रहे हो, मतलब काफ़ी समय से पहले ही, 4 बजे से भी पहले ही आप काम को ख़त्म करना चाहते हो। मतलब ये जो चीज़ है, क्या फॉक्स ऐसा कह सकती है या वाइल्ड बोर कह सकता है, कौन कह सकता है, गैस द स्पीकर बोला है, गैस करना, स्पीकर कौन है इस लाइन का, स्पीकर मतलब जिसने ये लाइन कहा है, कौन कह सकता है, द वाइल्ड बोर। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, द वाइल्ड बोर इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, समझ में आ गया, ऐसा आप लिख दोगे आंसर में। दूसरी लाइन ये किसने कहा है, देखो आई हैव टू कैच, मुझे पकड़ना है ना, 7 AM ट्रेन टुमारो, कल सुबह 7 बजे वाली ट्रेन मुझे पकड़ना है। आई नीड टू पैक माई बैग टू नाइट, और मुझे ज़रूरत है कि आज रात को ही, टू नाइट मतलब आज रात को ही मैं अपना बैग पैक कर लूँ, मतलब कि मुझे कल सुबह जाना है और आज रात को ही मैं सामान पैक करने की सोच रहा हूँ, इतने जल्दी से, काफ़ी पहले से। मतलब मैं ये जो काम कौन कर सकता है, वाइल्ड बोर ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि फॉक्स का काम तो ऐसा है कि यार कल जाना है, कल करते बैठेंगे, कल सोचेंगे यार, इस टाइप का नेचर है, ठीक है। तो यहाँ भी स्पीकर कौन है, द वाइल्ड बोर इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, ऐसा आप लिखना, ठीक है। दीज आंट्स आर सो स्टूपिड ऑल द टाइम दे आर बिजी कलेक्टिंग फूड, आंट क्या करती है, हमेशा फूड ही कलेक्ट करते रहती है, सही बात है, ताकि जब उसे भूख लगे तो उसे भटकना ना पड़े, उसके पास खाना तैयार रहे, है ना। और इस आंट की इस चीज़ को देखकर उसे स्टूपिड कह रहा है, उसे बेवकूफ़ कह रहा है, कौन कह रहा है, जो खुद आंट जैसा बिहेवियर नहीं रखता, जो खुद काम को टालना पसंद करता है ना। मतलब ये जो क्रिटिसाइज कर रहा है, जो बुराई कर रहा है आंट की, वो कौन कर सकता है, फॉक्स कर सकती है। वो क्या बोल रही है, ये आंट की स्टूपिड है क्या, हमेशा फूड कलेक्शन ही करते रहती, कलेक्ट करते रहती है ना। अब इस लाइन को किसने कहा, देखो सिस्टर थैंक यू फॉर द लड्डूज, लड्डूज मतलब लड्डू, है ना, जो हम खाते हैं ना। सिस्टर थैंक यू फॉर द लड्डूज, नाउ गिव मी अ हैमर सो दैट आई कैन ब्रेक देम,
मतलब आप मजाक उड़ा रहे हो। जैसे आपको किसी ने लड्डू खाने को दिया, आप क्या बोल रहे हैं, थैंक यू फॉर द लड्डू, अब एक काम करो, एक हैमर भी दे दो, हथौड़ा भी दे दो, ताकि मैं इसे तोड़ सकूं। मतलब मैं चिढ़ा रहा हूं उनको, टीज कर रहा हूं कि आपके लड्डू इतने घटिया हैं, इतने कठोर हैं, इतने सॉफ्ट नहीं बने, है ना। तो ऐसा नेगेटिव टाइप से क्रिटिसाइज कौन कर सकता है, फॉक्स ही कर सकती। तो इस लाइन का स्पीकर कौन है, फॉक्स है, ठीक है। इस टाइप से आपको चीज़ों को करना है, बहुत आसान चीज़ है। आगे देखो क्या है, लर्न द फॉलोइंग ईडियम अबाउट एनिमल, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, लर्न का मतलब इसको बार बार पढ़ना है और इनको याद कर लेना है और सेंटेंस में इसको यूज करना है, ठीक है। कैसे करोगे देख लो। एज स्ले एज अ फॉक्स, स्ले का मतलब होता है धूर्त या शरारती, SLY, स्लाई का मतलब क्या होता है, शरारती, इतनी शरारती जैसे कि फॉक्स, है ना। जैसे कि कोई बच्चा बहुत शरारती, आपका छोटा भाई बहन बहुत शरारती, तो आप क्या क्या बोलोगे, यू आर एज स्लाई एज अ फॉक्स, तुम इतने शरारती हो जैसे कि कोई फॉक्स होती है ना, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना। यहाँ पर दिया है एज क्वाइट एज अ माउस, एज क्वाइट मतलब साथ, एज अ माउस, है ना। माउस कितने शांति से चुपचाप निकलते हैं, है ना। तो आप किसी को बोल सकते हो जो बहुत शांत रहता है ना, चुप रहता है, उसको बोल सकते हो यू आर एज क्वाइट एज अ माउस, है ना। कोई बहुत बहादुर है तो आप क्या बोल सकते हो, है ना। जैसे आपका बड़ा भाई बहुत बहादुर है ना, बहुत ब्रेव है, तो आप क्या बोलोगे, ओ माई ब्रदर यू आर एज ब्रेव एज अ लायन, तुम इतने बहादुर है जैसे कि कोई लायन होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप डेली यूज में ले सकते हो, ठीक है। कोई बहुत स्ट्रांग है तो उसको क्या बोलोगे, यू आर एज स्ट्रांग एज एन ऑक्स, ठीक है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा फ्री है, आज़ाद है, एज फ्री एज अ बर्ड, यू आर एज फ्री एज अ बर्ड, आई एम एज फ्री एज अ बर्ड, है ना। स्टबर्न एज अ म्यूल, म्यूल का मतलब होता है खच्चर, खच्चर मतलब क्या होता है, गधा, है ना। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न मतलब जिद्दी, तुम इतने जिद्दी हो जैसे कि कोई गधा हो, म्यूल हो, है ना, डंकी हो, है ना। कई बार डंकी क्या होता है, सामान ले जाने में यानी मना कर देते, बहुत ज़्यादा जिद्दीपन करते, स्टबर्न, है ना। कोई काम नहीं कर रहा है, बार बार बता रहे हो तब भी नहीं कर रहा है, तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो, यार यू आर एज स्टबर्न एज अ म्यूल, तुम एक गधे के जैसे, खच्चर के जैसे जिद्दी हो, इस टाइप से आप बोल सकते हो। एज बिजी एज अ बी, जैसे आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी घर में, तो आप क्या बोलते हो, मदर यू आर एज बिजी एज अ बी, तुम मधुमक्खी जैसी बिजी रहती ना अपना शहद कलेक्ट करने में, हनी कलेक्ट करने में, वैसे तुम बिजी रहती हो, इस टाइप से आप बोल सकते हो। एज स्लो एज अ स्नेल, जैसे कोई बहुत स्लो काम कर रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, स्नेल मतलब जो रेंगता है ना, घोंगा, छोटा छोटा घोंगा जो धीरे धीरे चलता है, तो आप क्या बोलते हो, यू आर एज स्लो एज अ स्नेल, तुम इतने स्लो हो जैसे कोई स्नेल हो, है ना, बहुत धीरे धीरे काम करते हो। एज प्राउड एज अ पीकॉक, प्राउड का मतलब होता है घमंड, तुम इतने घमंडी हो, है ना, यू आर एज प्राउड एज अ पीकॉक, जैसे कि पीकॉक, पीकॉक बहुत घमंडी होती है, उसे लगता है कि मेरे पंख बड़े अच्छे अच्छे हैं, तो डांस करते रहती है, और जब अपने पैरों की तरफ देखती है तो पैर तो बिल्कुल कलरफुल होते ही नहीं उसके, है ना, तब उसका पूरा घमंड खत्म हो जाता है, इस टाइप से। देखो, फाइंड एटलीस्ट 3 सुटेबल ऑब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स, यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो 7 वाली एक्सरसाइज। देखो जैसे यहाँ शार्पन एक वर्ड दिया हुआ है, ये क्या है, एक वर्ब है, क्या है, एक वर्ब, है ना। और वर्ब के बाद कुछ जो लिखे जाते हैं, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, है ना, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, क्या का जवाब जो होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको यहाँ 3 ऑब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि शार्पन, क्या क्या शार्प करना है ना, क्या शार्प करते हो आप लोग, नाइफ को शार्प कर सकते हो, तो आप यहाँ शार्प कर सकते हो, देखो अ नाइफ लिखा है, अब पेंसिल शार्प करते हो, अपना माइंड शार्प करते हो, दिमाग तेज करते हो कि नहीं, कैसे करते हो, कुछ एक्टिविटीज़ करते हो, प्राणायाम करते हो, सुबह जल्दी उठते हो जिससे आपका माइंड शार्प हो, है ना, कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हो ना। शार्प क्या कर सकते हैं, टस्क कर सकते हैं, सीजर को शार्प कर सकते हैं, वैसे ही लिख क्या सकते हैं आपको। अब ये राइट, जैसे ये डेमो दिया आपको, इस टाइप से आपको करना है, बीच में एक ऐसा गोल सर्कल बना के अब इसके अंदर शार्पन की जगह क्या लिख देना है, ये राइट लिख देना है। और हम क्या क्या चीज़ राइट कर सकते हैं, ऐसे कॉलम बना के, आपको 3 ही करना है, देखो 3 ही लिखना है, यहाँ वैसे 3 और 2 5 बना दिया, आपको 3 3 करना है। तो हम क्या क्या राइट करते हैं, राइट अ लेटर, है ना, राइट अ लेटर, राइट अ नोट, है ना, एक नोट लिख सकते हैं ना, राइट एन एसे, है ना, राइट एन एप्लीकेशन, आप इस टाइप से चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ पर ब्रैकेट में एक नोट लिख सकते हो, यहाँ पर लेटर लिख सकते हो, यहाँ एप्लीकेशन लिख सकते हो, है ना, और बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, राइट अ कंप्लेन, इस टाइप से जो भी आप लिख सकते हो। खैर कंप्लेन के साथ लॉज लिखते हैं हम लोग, तो वो मत लिखना। डेकोरेट क्या क्या कर सकते हो आप, रूम कर दिए, है ना, हॉल को कर दिए, है ना, अपने क्लास को कर दिए डेकोरेट, है ना। पेंट किस किस चीज़ को कर दिया आपने, है ना, तो यहाँ पे बॉक्स में लिख सकते हो, पेंट द वॉल, है ना,
पेंट द ड्राइंग, ड्राइंग को पेंट कर दिया है ना, पेंट द वॉल है ना, पेंट द ड्राइंग, और क्या पेंट कर सकते हो आप, हाँ पेंट द ड्राइंग सीट, इस टाइप से आप कर सकते हो चीज़ें। ड्रॉ क्या कर सकते हो, ड्रॉ क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ का क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना है, पुल करना किसी चीज़ को, है ना। ड्रॉ अ बॉक्स, मैंने एक बॉक्स को पुल किया, खींचा। यहाँ ड्रॉ का मतलब ड्राइंग नहीं है एक्चुअली, ड्राइंग भी कर सकते हो ना, ड्रॉ अ पेंटिंग वैसा भी कर सकते हो, और ड्रॉ का मतलब खींचना भी होता है, पुल, है ना, जो भी आप पुल कर रहे हो। प्ले के साथ क्या क्या प्ले है सकते, प्ले क्रिकेट, प्ले फुटबॉल, प्ले टेनिस, ऐसा। ओपन द डोर, ओपन द विंडो, है ना, ओपन ओपन द विंडो, डोर, या क्या और क्या बोल सकते हो, ओपन द बॉक्स भी लिख सकते हो। तो इस टाइप के ओपन के साथ 3 ऑब्जेक्ट लिख सकते हो आप। वैसे क्लोज के साथ भी लिख सकते हो, क्लोज द गेट, है ना, क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, इस टाइप से ब्रैकेट में आप विंडो, डोर, गेट इस टाइप से लिख सकते हो ना। वॉश, क्या वॉश कर सकते हो आप, क्लोथ कर सकते हो, डिशेस कर सकते हो, बर्तन, है ना। वॉश शूज़ कर सकते हो, तो ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। वैसे ही पॉलिश, थ्रो, कैच, ब्रेक, पोर, है ना, मेज़र, फोल्ड, फाइंड, जॉइन, कट, फिल, ये सब आपको सोच के लिखना है ना। रिपेयर क्या कर सकते हैं हम, रिपेयर बाइक, रिपेयर का क्या करते हैं, कार करते हैं। रिपेयर क्या कर देते हैं, कंप्यूटर कर देते हैं। मेज़र क्या करते हैं, हम अपना वेट करते हैं मेज़र, अपनी हाइट मेज़र करते हैं, सही बात है। क्वांटिटी मेज़र करते हैं कोई चीज़ की, है ना। फोल्ड का मतलब फोल्ड द पेपर, फोल्ड द क्लॉथ, है ना, फोल्ड ब्लैंकेट, है ना। फाइंड क्या फाइंड किया आपने, फाइंड आपने कुछ फाइंड कर लिया ना, कुछ पा लिया आपने, है ना। फाइंड सम मनी, है ना, फाइंड रुपीज़ आपको मिल गए। फाइंड अ गिफ्ट, है ना, गिफ्ट आपको मिल गया, इस टाइप से। ज्वाइन क्या किया आपने, ज्वाइन किया आपने गूगल मीट से, मीटिंग ज्वाइन करते हो ना आप, है ना, ज्वाइन अ मीटिंग, है ना। ज्वाइन द क्लब, ज्वाइन अ पार्टी, है ना। ज्वाइन द लेक्चर, ज्वाइन द क्लास, है ना। कट क्या क्या आप कट कर सकते हो, वो 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना है ना। कट एन एप्पल, है ना, कट अ मैंगो, इस टाइप से। और फिल के साथ फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फिल ब्लैंक्स को फिल कर दिया। फिल द ग्लास, है ना, फिल द बकेट, इस टाइप से आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है, तो ऑब्जेक्ट आपको लिख देना। फिर क्या है 8th में, ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर टू द फॉलोइंग वाई क्वेश्चन, राइट डाउन एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन इंग्लिश। देखो वाई क्वेश्चन है ना, इसके आंसर लिखना है, वाई क्वेश्चन है ना, राइट डाउन एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन इंग्लिश। Why are you reading this story? इसका आंसर आपको लिखना, आप ये स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं। I am reading this story for fun, मैं मजे के लिए पढ़ रहा हूँ ना। Why are you crying? आप आंसर लिख सकते हो, I am crying because my mother has leave me alone, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे अकेला छोड़ दिया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। Why are you sitting on the table? Because I am getting bored. I am getting bored, मैं बोर हो रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना। वैसे Why are you shouting? तुम क्यों चिल्ला रहे हो। I am shouting because I am hungry, है ना। Why are you laughing? I am laughing because I am watching a funny movie, या I have listened to a funny joke, इस टाइप से आप लिख सकते हो। ठीक है, बस ये भी वैसे ही टाइप का कुछ है। एक्टिविटीज, सारी चीज़ें एक्टिविटी। अमित एंड अजय आर फाइटिंग, वाई क्वेश्चन आप इसमें क्या पूछ सकते हो, अगर 2 लोग फाइट कर रहे हैं, आपके सामने दिख गई सिचुएशन, आपको दिख गई, तो आप उनसे कैसे पूछोगे, वाई आर यू फाइटिंग, क्या पूछोगे, वाई आर यू फाइटिंग, वो आंसर दे देंगे। अमित जैसे अमित आपको आंसर दे देगा, ही टुक माई पेंसिल एंड ब्रोक इट, उसने मेरी पेंसिल ले लिया, तोड़ दिया, इसलिए वी आर फाइटिंग, इस टाइप से वो आंसर दे सकता है। जैसे यहाँ पर अजय इज गोइंग होम, तो ऐसा अजय घर जा रहा है, तो आप उससे क्या पूछ सकते हो, वाई क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, वाई आर यू गोइंग होम। देखो वाई क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, पहले वाई लिखते हैं, और जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, यहाँ इज है ना, वाई इज अजय गोइंग होम, ऐसा इज आप यहाँ लिख सकते हो, है ना। तो अजय को ऐसा ही पूछ सकते हो, वाई आर यू गोइंग होम। ठीक है, यहाँ पर अमित इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो आप अब अजय को क्या पूछ सकते हो, वाई आर यू वेटिंग एट द बस स्टॉप, है ना। तो वो बताएगा आई एम वेटिंग फॉर द 10 o'clock बस, यहाँ ये बताएगा आई एम हंग्री, इसलिए आई एम गोइंग होम, ऐसा वो बता सकता है। ठीक है, ठीक है, अब ये 1.4 आ गया, तो मैं अगले लेक्चर में इसे डिस्कस कर दूंगा। सारी एक्सरसाइज अब आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो आपने देख ली तो कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।